इंडिया में ही होता है। वडोदरा जो है उसके अंदर उनको रोड शो दिया गया। मैं सेफ पीसफुल और एनवायरनमेंट है कि बड़े से बड़ा लीडर आकर वो सड़कों पर उसका रोड शो हो रहा होता है। भारत किस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए स्पेस बना रहा है इन ममालिक में, और बड़ा मेथोडिकली, और ख़ास तौर पे जब से मोदी साहब वज़ीर आज़म कहाँ एससीओ की इस्लामाबाद की समिट के कहाँ शहर बंद करना पड़ेगा। बलूचिस्तान के जिला योब में दहशतगर्दों का एफसी पोस्ट पर हमला। इस नाकामी को आप कैसे देखते हैं? तो ये देख लें आप कहां पर पहुंच गए इंडिया। अब मोदी साहब का विजन जो है वो है इंडिया को इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनाना है। जैसे पाकिस्तानी स्टाइल हम करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। बदनाम है पाकिस्तान, इसलिए वीजा नहीं मिलता पाकिस्तानियों को। आम भी जो वीजा है, हॉलिडे का भी, टूरिस्ट वीजा भी नहीं मिलता, क्योंकि उनको पता है यार ये लोग आएंगे गंद मचाएंगे। इंडिया ने अपना फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो इंट्रोड्यूस कर। बदकिस्मती से देखें कि इंटरनेशनल अरीना में हम देखते हैं तो डबल स्टैंडर्ड से दोहरा मयार है। बल्कि पाकिस्तान ही अपने आप को बोलना ही गाली है। अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऐसे नहीं कर सकता, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऐसे नहीं कर सकता कि किसी लीडर को लेके सड़कों पे जाए और लोग उसके लिए तालियां बजाएं। हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज आज वडोदरा में हैं। सबसे पहले मोदी और सांचेज ने वडोदरा एयरपोर्ट से टाटा के प्लांट तक करीब 3.25 किलोमीटर का रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान जब रोड के किनारे एक स्पेशल एबल्ड बच्ची जो कि दोनों प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर हाथ में लिए थी, उसको देखकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रोड शो रोक कर कार से नीचे उतरे और उसके बाद उस बच्ची के पास गए, उससे हाथ मिलाया, थोड़ी देर बातचीत की और इसके साथ ही स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर भी उनको देखते ही रह गए। उन्होंने भी उस बच्ची से हाथ मिलाया। मोदी का यही व्यवहार और जनमानस से इस स्तर का जुड़ाव ही उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। इस रोड शो के बाद दोनों नेताओं ने C-295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरबस की असेंबली यूनिट का उद्घाटन किया। एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स लॉन्च के साथ साथ एक रोड शो भी हुआ है। एग्जैक्टली Sanchez was welcomed to the country India with a roadshow in Gujarat state's Vadodara city where hundreds of people cheered and waved banners। यानी ये कि स्पेन के प्रेसिडेंट को जो वेलकम किया गया है वहां पर रोड शो के जरिए वेलकम किया गया। आपने देखा है कि किसी कंट्री में जब लीडर्स आए तो उनको रोड शो के थ्रू वेलकम किया जाए, ये इंडिया में ही होता है। जबरदस्त किस्म का उनका इस्तकबाल किया गया। उनको कैसे वेलकम किया गया? हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर स्टैंडिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ रोड्स, और वो उनको जो स्पेनिश लैंग्वेज में बहुत सी ऐसी स्लोगन्स थे जो लगा रहे थे, और साथ ही इंडिया के और नरेंद्र मोदी साहब के भी बारे में जो है वो बड़ी खुशी का एक इजहार कर रहे थे। फ्रांस के लीडर भी इंडिया जाते हैं तो उनका भी रोड शो के थ्रू ही वेलकम किया जाता है। और रोड शो में फिर हम देखते हैं कि वो मोदी साहब के साथ खड़े होकर मैक्रोन साहब और वो हाथ हिला रहे होते हैं सबको, और रोड के दोनों तरफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल इंडियंस खड़े होते हैं, उनको वेलकम कर रहे होते हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। ये जो एक उनका स्टाइल है और एक जो करिश्मा है, ये लीडर्स को बाहर से आने वालों को इस तरीके से वेलकम करना, और ये एक चीज ये दिखाता है, ये इंडिकेशन है कि कितना प्रॉस्पेरस कंट्री है, कितना सेफ पीसफुल और एनवायरनमेंट है कि बड़े से बड़ा लीडर आकर वो सड़कों पर उसका रोड शो हो रहा होता है। हमने तो आज तक देखे ना रोड शो की, जब हम बात करते हैं तो हमें तो यही कि जी कोई सिंगर जो है, उस कोई बैंड है, उनका रोड शो हो रहा है, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज का रोड शो हो रहा है। कभी आप सोच सकते हैं कि देखें ना, ऑब्वियसली इसके लिए एक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है कि इंडिया के ही पड़ोस में अगर कोई लीडर वहां पर जाए, जैसे कि अभी ऐसी हुई, तो रोड शो के थ्रू जो है उनको ले जाया जाए, उनका इस्तकबाल किया जाए। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसा मैंने कहा, इसके लिए खास एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। कि इंडिया ने अपना फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है। बेसिकली टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो एयरबस 295 जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स के लिए बना रही है विद द कोलैबोरेशन ऑफ द एयरबस स्पेन।
अब देखें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्पेनिश जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो साहब, उन्होंने ये जो पहली प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट है आज उसका इफ्तिताह किया। इंडिया जो आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, ठीक है, और बात करता है एरोस्पेस इंडस्ट्री की बात करता है, मैन्युफैक्चरिंग की बात करता है, इंडिया के अंदर आपको पता है कि स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर को रोड शो दिया गया गुजरात स्टेट के अंदर। एक उनका शहर है, उसको बोलते हैं वडोदरा, ठीक है जी। वडोदरा जो है उसके अंदर उनको रोड शो दिया गया। मैं सोच रहा था कहाँ एससीओ की इस्लामाबाद की समिट के कहाँ शहर बंद करना पड़े और कहाँ गुजरात के अंदर, इट्स नॉट दिल्ली, इट्स गुजरात, कहाँ गुजरात के अंदर एक शहर के अंदर एक उनको जो है वो बैनर्स लहराए जा रहे हैं, रोड शो हो रहा है और वेलकम किया जा रहा है, सड़कों पे घूम रहे हैं दोनों लीडर्स। मतलब नरेंद्र मोदी जो है, मतलब ही इज डूइंग, मतलब नोबडी on this planet has done to create the optics for India, which India itself is doing. अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऐसे नहीं कर सकता, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऐसे नहीं कर सकता कि किसी लीडर को लेके सड़कों पे जाए और लोग उसके लिए तालियां बजाएं। लोग डरते हैं कि हमारे खिलाफ ना कुछ हो जाए। इंडिया के अंदर भी जारी बात है, मोदी साहब के खिलाफ बहुत कुछ हो सकता है, होता भी है, लोग कंप्लेन भी करते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन जब एक ग्लोबल लीडर आता है, इंटरनेशनली लीडर आता है, तो इंडियंस देन सारी बातें करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आप देखिए कि ये जो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स जो है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनी है, जो कि एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएगा एयरबस स्पेन के ताउन के साथ। अब मोदी साहब का विजन जो है वो है इंडिया को इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनाना है। अब टाटा और एयरबस, देखिए उसने उठा के, इंडिया ने टाटा को एयरबस के मुकाबले में ला के खड़ा कर दिया। पहले तो अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे, फिर दुनिया की ज़रूरियात पूरी करेंगे। देखिए वो जिस पाथ पे चले थे, जहाँ पे वो चले थे, उनको देखिए आज इंडिया की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है ना, उसके लिए नए दरवाजे खुल गए। अब यूरोपियन कंपनीज जो हैं वो कहेंगे अच्छा स्पेन के साथ कर रहे हैं तो हम भी इसके साथ कर लेते हैं। मैं आपको बात बताऊं, द इंडियंस दे हैव अचीव्ड अ ह्यूज माइलस्टोन, बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इंडिया इज ऑन अ पाथ ना, इंडिया चल तो पड़ा है ना भैया, ठीक है जी। मुझे ऐसे लगता है कि आप देखिए जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स जहां पे वो लेके गए हैं उनको, आप इमेजिन करें यार, उन्होंने ये बता दिया है कि सिर्फ दिल्ली हमारा आखिरी शहर नहीं है, पहला शहर नहीं है। ये चीज़ पाकिस्तान को भी करनी चाहिए। देखिए नरेंद्र मोदी को शौक है लेगेसी छोड़ने का, जो बात समझने वाली है, वो लेगेसी छोड़ के जा रहा है। इंडिया विल बी रिमेंबर्ड एज, जिसे कहते हैं ना, मोदी इज इंडिया।